लेकिन ये जो आपने किया, क्योंकि ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा रहा, 2010 के चुनाव के बाद आपने हमारे दल को भी तोड़ दिया कि अगर आप इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगते हैं ना, तो आपके पास क्रिएटिव काम करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, ना इच्छा होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विखंडन की राजनीति कर रहे हैं। जी हाँ, ये कहना है आरजेडी सांसद मनोज झा का। दरअसल जिस तरीके से एलजेपी में टूट की बात सामने आई है, इसके बाद से लगातार बिहार के सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चा की जा रही है। अलग अलग नेताओं की तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी जा रही है और इसी कड़ी में आरजेडी सांसद मनोज झा ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विखंडन की राजनीति कर रहे हैं और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो बिहार की जनता के लिए करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। यही वजह है क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पर ही लगा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह की तस्वीर इन दिनों बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है, ऐसे में साफ जाहिर होता है कि बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पर ही लगा हुआ है। यानी कि बदले की आग में नीतीश कुमार लगातार जल रहे थे और आज उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, पहले आप उनके बयान को सुनिए। जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है, वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है और राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जमीन और जमीर। जमीन खो गई 2020 के चुनाव में, 40 सीट पे आए। दिल्ली के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की कुछ अनुकंपा होगी, कुछ वजह होगी, कुछ चंद दिनों महीनों के लिए वो आपको बना के रखे। लेकिन ये जो आपने किया, क्योंकि ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा रहा, 2010 के चुनाव के बाद आपने हमारे दल को भी तोड़ने की कोशिश की। तो जो व्यक्ति विखंडन की राजनीति में आ जाए, पारस जी कुछ भी कहें, मैं तो सीधे तौर पर जो अदना सा भी एक राजनीति की समझ रख रहा है, उसे पता है कि ये स्क्रिप्ट कहां से आ रही है, उसका सोर्स पता है और उसका डेस्टिनेशन भी पता है। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि अगर आप इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगते हैं ना, तो आपके पास क्रिएटिव काम करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, ना इच्छा होती है। रही बात, एक बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे पारस जी हो, नीतीश जी हो, वो जो भी आधार वोट है ना रामविलास जी का, वो ये भी देखेगा कि 1 साल के अंदर उनकी मौत का 1 वर्ष भी नहीं हुआ, उनके साथ, उनकी स्मृति के साथ जो हो रहा है ना, वो आधार वोट तय करेगा आगे की राजनीति कैसे होगी। बहरहाल मजे लीजिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार के सियासी गलियारों में इन बातों की चर्चा हो रही है, ऐसे में दूसरी विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उनकी तरफ से चुटकियां भी ली जा रही है, साथ ही साथ ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं कि आप आने वाले वक्त में चिराग पासवान अगर चाहे तो आरजेडी के राजनीतिक दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं, वो चाहे तो हमारा साथ ले सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच मनोज झा ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से विखंडन की राजनीति की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर बिहार विधानसभा में देखने को मिली थी, लोजपा वोट कटवा के तौर पर जेडीयू के लिए साबित हुई थी और यही वजह है कि आज उसी बदले की आग में नीतीश कुमार ने इस तरह की जो प्लानिंग है वो की और आज लोजपा टूट गई है। लेकिन इन सब के बीच मनोज झा ने यह भी कह दिया है कि जो कुछ भी चल रहा है फिलहाल आप इसमें मजे ले, क्योंकि बिहार की राजनीति में पल पल कुछ बदलता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।